ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में शिक्षक नमन। जन जागरण फरुखाबाद द्वारा हिंदी दिवस पर आयोजित इस गोष्ठी में मैं उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और इस मंच के महामंत्री छोटे भाई हर्ष दीक्षित को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है मेरी कविता। 14 सितंबर 49 का भानु सवेरा लाया था, 14 सितंबर 49 का भानु सवेरा लाया था, राष्ट्रभाषा का स्वर्णिम मोती आज ही हमने पाया था। तो तब से हम प्रतिवर्ष किसी दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, तब से हम प्रतिवर्ष किसी दिन हिंदी दिवस मनाते हैं और पखवाड़े भर हिंदी भाषा के गुण मिलकर गाते हैं, पखवाड़े भर हिंदी भाषा के गुण मिलकर गाते हैं। लेकिन हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं है। हम कहते कुछ है करते कुछ है। हिंदी भाषा के किस्से हम बच्चों को बतलाते हैं, हिंदी भाषा के किस्से हम बच्चों को बतलाते हैं, पर अंग्रेजी चिंतन में हम गोते रोज लगाते हैं। केवल 15 दिन तक हिंदी भाषा का यह छाया है, केवल 15 दिन तक हिंदी भाषा का यह छाया है और मुख में राम बगल में ईते अजब निराली माया है, मुख में राम बगल में ईते अजब निराली माया है। और प्राचीन काल में हमारे पास कुछ हो न हो, लेकिन हमारा अपना धर्म था, हमारा अपना ईमान था, हमारी अपनी भाषा थी। लेकिन आज हम सब कुछ गंवा बैठे हैं। राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन राम राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आज ना तो धर्म ही रहा, ना नीतियां ही रही, हम धर्म निरपेक्ष हो गए। लेकिन ईमान के बारे में आपने क्या मालूम? आप ईमान के बारे में जानते हैं, कहाँ तक हम ईमान के क्षेत्र में खड़े उतर रहे हैं। तो प्राचीन काल में धर्म और ईमान हमारी भाषा थी और नहीं दरिद्र को सुखी नदी ना नहीं कोई अभिलाषा थी। सभी सुखी थे, राम राज्य सर्वत्र देश में छाया था, सभी सुखी थे, राम राज्य सर्वत्र देश में छाया था। भारत सोने की चिड़िया और जगत गुरु कहलाया था, भारत सोने की चिड़िया और जगत गुरु कहलाया था। तो आज दूर दूर से लोग देश में शिक्षा पाने आते थे, दूर दूर से लोग देश में शिक्षा पाने आते थे और तक्षशिला और नालंदा सांस्कृतिक केंद्र कहलाते थे, तक्षशिला और नालंदा सांस्कृतिक केंद्र कहलाते थे। तो आज विदेशी शिक्षा पाने हम विदेश में जाते हैं, आज विदेशी शिक्षा पाने हम विदेश में जाते हैं और पाश्चात्य संस्कृत में रंग कर फूले नहीं समाते हैं, पाश्चात्य संस्कृत में रंग कर फूले नहीं समाते हैं। अंग्रेजी शासन काल में लॉर्ड मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने के पक्ष में इसलिए था ताकि भारतीयों को भी इस योग्य बना सके कि वो उनके काम में आ सके। अंग्रेज हिंदी से अनभिज्ञ थे, इसलिए चाहते थे कि भारतीयों को शिक्षित कर अंग्रेजी शिक्षा दें, जिससे वो भी उनके काम में आने लायक हो सके। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, हमें इस पर विचार करना होगा। अंग्रेजी शासन में एक लॉर्ड मैकाले आया था और भारत में अंग्रेजी भाषा का डंका बजवाया था। तो आज देश के घर घर में है मैकाले ही घुसे हुए, आज देश के घर घर में है मैकाले ही घुसे हुए और बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने में है तुले हुए, बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने में है तुले हुए। और अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी बहुत जरूरी थी और अंग्रेजी शिक्षा को लाना उनकी भी मजबूरी थी, अंग्रेजी शिक्षा को लाना उनकी भी मजबूरी थी। और आज स्वतंत्र देश है, अब बोलो क्या लाचारी है, आज स्वतंत्र देश है, फिर अब बोलो क्या लाचारी है। और हिंदी की उन्नति क्या अमेरिका की जिम्मेदारी है, हिंदी की उन्नति क्या अमेरिका की जिम्मेदारी है। और हुए स्वतंत्र आज हम क्या पर चिंतन तो अंग्रेजी है,
आज हम स्वतंत्र जरूर हो गए, लेकिन हमारा चिंतन जो अंग्रेज हमको दे गए वही आज भी बना हुआ है। हम हिंदी अपनाने की बातें तो अवश्य करते हैं कि हिंदी भाषा अपनाओ, विदेशी भाषा को छोड़ो, विदेशी भाषा में काम मत करो, हिंदी भाषा में कार्य करो, लेकिन व्यवहारिकता कुछ हो रही है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी छोड़ गए, आज भी हम उसी बीच पर चल रहे हैं। तो हुए स्वतंत्र आज हम क्या पर चिंतन तो अंग्रेजी है, अपनाते सब भाषाएं पर निज भाषा के परहेजी है, और अपनी भाषा पढ़ने लिखने में भी शर्म समाई है। अगर कोई आज हिंदी बोलता है तो लोग कहते थे तो स्टेटस नहीं, अपनी भाषा पढ़ने लिखने में भी शर्म समाई है, और तन स्वतंत्र हो गए तो क्या मन कैदी अब भी भाई है, तन स्वतंत्र हो गए तो क्या मन कैदी अब भी भाई है। हिंदी से हिंदुस्तान बना, अंग्रेजी से इंग्लैंड है। हिंदुस्तान लिखिए तो HINDUSTAN, तो हिंदी की शॉर्ट फॉर्म HIND क्योंकि हिंदुस्तान में शामिल है, और इंग्लैंड लिखे तो ENG शॉर्ट में इंग्लिश को भी लिख देते हैं। तो हिंदी से हिंदुस्तान बना, अंग्रेजी से इंग्लैंड है, आगामी पीढ़ी हिंदी का बजा रही अब बैंड है। हम दोनों ही भाषाओं को नकारते रहते हैं। अंग्रेजी इसलिए नहीं पढ़ते विदेशी भाषा है, हिंदी इसलिए नहीं पढ़ते कि मातृभाषा है। हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हिंदी से हिंदुस्तान बना, अंग्रेजी से इंग्लैंड है, तो आगामी पीढ़ी हिंदी का बजा रही अब बैंड है। आधार देश का निर्बल और कमजोर यदि हो जाएगा, आधार देश का निर्बल और कमजोर यदि हो जाएगा, सपने देखो लाखों पर क्या भवन खड़ा रह पाएगा, सपने देखो लाखों पर क्या भवन खड़ा रह पाएगा। और देववाणी संस्कृत हिंदी हिंदुस्तान की जान है, देववाणी संस्कृत हिंदी हिंदुस्तान की जान है, सर्व सरसले ताल युक्त है और रागों की खान है। और हिंदी का मान बढ़ाने को देवता स्वर्ग से आते हैं, गायन के देवा किरगीत कानी धन्यास से भारत भूमि भागे। जब जब ईश्वर का भी अवतार हुआ तो इस भारत की पावन माटी में ही हुआ। हिंदी का मान बढ़ाने को देवता स्वर्ग से आते हैं, और नर तो क्या नारायण आकर इसका मान बढ़ाते हैं, नर तो क्या नारायण आकर इसका मान बढ़ाते हैं। और हिंदी को यदि त्याग दिया तो पुनरुत्थान नहीं होगा, हिंदी को यदि त्याग दिया तो पुनरुत्थान नहीं होगा। और निज माता को त्याग दिया तो फिर सम्मान नहीं होगा, निज माता को त्याग दिया तो फिर सम्मान नहीं होगा। और तुम निद्रा में पड़े रहोगे देशोद्धार नहीं होगा, तुम निद्रा में पड़े रहोगे देशोद्धार नहीं होगा। हिंदी बिन हिंदुस्तान का बेड़ा पार नहीं होगा, हिंदी बिन हिंदुस्तान का बेड़ा पार नहीं होगा। हमें हर भाषा को सीखना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा पर हमें फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा को विशेष महत्व देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अनेक भाषाएं सीखें फिर उन्हीं के रंग में रंग जाए, अपनी भाषा को भूल जाए। भाषाएं सीखना अच्छा है, फिर किसी भाषा के रंग में रंग जाना ठीक नहीं। सीखो अनेक भाषाएं पर निज भाषा का सम्मान करो, सीखो अनेक भाषाएं पर निज भाषा का सम्मान करो, त्याग विदेशी भाषा को निज भाषा में ही काम करो। और स्वाभिमान निज भाषा पर जब जनमानस में आएगा, स्वाभिमान निज भाषा पर जब जनमानस में आएगा, नील गगन में हिंदी भाषा का परचम फहराएगा, नील गगन में हिंदी भाषा का परचम फहराएगा। जय हिंद, जय भारत।